गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एसएस के जियो का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स आपने बहुत बार पढ़ा है, हर क्लास में पढ़ा है, लेकिन अभी इन डिटेल आपको ये बताया जाएगा कि रिसोर्स क्या हैं, उनका डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। इन जनरल रिसोर्स क्या है? जो हवा, जो हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, कई सारे अलग अलग चीज़ों में यूज होता है, बिजली, बहुत सारे यूज हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हमें नेचर ने दे रखी हैं, जिसे हम रिसोर्स के रूप में जानते हैं, तो वो क्या होती है? जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। और अगर इन डेफिनेशन बात करें तो रिसोर्स क्या होता है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तो ये आपका डेफिनेशन होता है कि रिसोर्स क्या है। फिर रिसोर्स को आपको डिफाइन कर दिया। अब ये कह रहा है जो रिसोर्स हैं वो ह्यूमन कैसे यूज करता है। तो देयर इज अ ग्राफ, क्या कह रहा है? ये ह्यूमन बींग्स हैं, ये हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन क्या करता है? हम इंसान क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू इस फिजिकल इन्वायरमेंट पे जो भी रिसोर्सेस हैं उनको यूज करते हैं और उनको इकोनॉमिकली हम डेवलप करके अर्निंग करते हैं। तो इन वर्ड्स कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट involves an interdependent relationship between nature, technology and institution। अब इस बिहाफ पे जो हमने डिफाइन किया है, रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी कैटेगरीज। और इन रिसोर्स के जो क्लासिफिकेशन है इस पे 5 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान से देखना। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर होते हैं बायोटिक और अबायोटिक और नॉन बायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, यानी वो कौन कौन से होते हैं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर होते हैं पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। अब हम बारी बारी से इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर जो रिसोर्सेस होते हैं दो होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। इन सिंपल और बायोटिक क्या होता है? जो चीज़ें जिनमें लाइफ होती हैं। अबायोटिक जो लाइफलेस होती है, यानी जिसमें जीवन नहीं होता। तो बायोटिक रिसोर्सेज दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फना, फिशरीज, लाइवस्टॉक एटसेट्रा। Abiotic resources, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources, for example rocks, metal, etc। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, या तो उसमें कौन कौन से आते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको अच्छे से पता है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल resources, for example solar and wind energy, water, forest and wildlife etc। non renewable जिन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको बनने में कई सारे साल लगते हैं, तो क्या कह सकते हैं? दीज ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। तो इसलिए इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आपको पहले ही बताया था इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिसके मालिक हम खुद होते हैं, तो दीज आर आल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। हमारा घर, हमारी गाड़ी, ठीक है, जो चीज़ हमारी होती है व्यक्तिगत रूप से, वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहे जाते हैं। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन पे पूरी कम्युनिटी का हक होता है। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। अगर गांव की बात करें तो बरियल ग्राउंड है, पॉन्ड्स है, ग्रेजिंग ग्राउंड है। शहर में बात करें पार्क है, ठीक है। और इसी तरह जो क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, तो यहाँ पे सबको छूट है। वहाँ पे कोई व्यक्तिगत या सार्वजनिक का मैटर नहीं होता, वो सबके लिए होता है। अब बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज की। अगर टेक्निकली बात करें तो किसी भी कंट्री में, चाहे वो रिसोर्सेज इंडिविजुअल की हो या
कम्युनिटी की हो, वो नेशन की ही होती है। तो ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अगर सरकार को मतलब देश को लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी है भले वो प्राइवेट ही हो, लेकिन अगर उससे देश का भला होता है तो देश यानी उस देश की सरकार उस प्रॉपर्टी को अपने नाम मतलब जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन। तो जितनी भी बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज की एक सीमा होती है, उस सीमा तक जितने भी रिसोर्सेज आते हैं उन पे उस देश का अधिकार होता है। और एक क्वेश्चन एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट में आता है कि जो समुद्री एरिया होता है वो कहाँ तक किसी देश की सीमा में आता है, तो वो होता है 12 नॉटिकल माइल्स, मीन्स 19.2 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी देश का अधिकार उस पानी पर होता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज मतलब क्या कहते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन। यानी हमने पढ़ा था कि जो अभी हमने पिछले में पढ़ा था कि 19.2 किलोमीटर तक उस देश का अधिकार होता है, उसके आगे क्या हो जाता है वो ओपन ओशियन हो जाता है। तो उस पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कमांड होती है। तो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री अगर वहाँ पे कोई काम करना चाहता है तो पहले उसे वहाँ से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के आधार पर जो सबसे पहला आता है वो होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ करने की किसी के अंदर पोटेंशियल तो होती है लेकिन हम उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, मतलब हमारे पास वो रिसोर्स है तो लेकिन उनको यूटिलाइज कैसे किया जाए उसके लिए हमारे पास टेक्निक उतनी डेवलप नहीं है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, लाइक राजस्थान एंड गुजरात, दे हैव द पोटेंशियल ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है और शायद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं जहाँ पे ये अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रही हैं। अब हम आगे देखेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल पढ़ा था, आप पढ़ेंगे डेवलप रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं, ये देखते हैं कि उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, तो उसे हम कहते हैं डेवलप रिसोर्सेज। आगे पढ़ेंगे स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस दीज आर इंक्लूडेड एमंग स्टॉक्स। अब हमारे हमारे धरती पर, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं और हमें पता है कि दिस विल प्रूव अ बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमें पता है जो वाटर है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमें अच्छे से नहीं पता है। तो इन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी कि हाउ टू मेक या हाउ टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज, तो हम इसको एज ए स्टॉक रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं। Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started. स्टॉक क्या होता है? कोई चीज़ हमें पता है ये हमारे पास स्टॉक में है और थोड़ा बहुत हम ये जानते हैं कि नो हाउ मतलब उसे कैसे यूज करना है, लेकिन अभी जो उनका यूज है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और इनका यूज जो है इन फ्यूचर हो सकता है, तो वो कहलाते हैं रिजर्व्स। तो ये थी क्लासिफिकेशन जो कि आप पेपर में
शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आपको ये अच्छे से याद करना है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो किस किस बेसिस पर है।